हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप? आज का वीडियो भी कुछ नया होने वाला है। आज का वीडियो है Q&A का। आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का मैं क्या वीडियो लेके आई हूँ। और बहुत से लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप दी हमारा रिप्लाई नहीं करते हो, या आप हमारी बात का जवाब नहीं देते हो, या आप हमें इग्नोर मारते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को इग्नोर क्यों मारूंगी यार? आज जो भी हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के कारण ही हूँ। यदि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और मुझे तो अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, जब आप लोग सामने से आके मुझसे मिलते हैं, क्योंकि मैं तो आपको नहीं देखती ना, मुझे कौन कौन देख रहा है ना, मैं पहचान पाती हूँ। बट जब आप लोग पहचानते हो, स्माइल भी देते हो ना, तो हाँ बरोबर मैं रिप्लाई भी करती हूँ। कल ही बता दूँ, मैं एक पार्टी में गई थी और वहाँ पे मुझे मिले फ्रेंड थे मेरे, पर मैं उनको नहीं पहचान पाई। बट उनने इतने प्यार से मुझे स्माइल करा कि मुझे 101% उनको वैसे ही रिस्पॉन्स देना पड़ा जैसे एक कॉमन फ्रेंड या अपन परिचित कोई हो वैसा। क्योंकि यार वो आपको इतने प्यार से स्माइल करा, तो मेरा ये मानना है कि सामने से भी आपको बराबर देना चाहिए। चलो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू बी कंटिन्यू। हाँ जी, आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आज मैं आंसर देने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो आई थिंक किसी का ये नहीं रहेगा कि आप हमें इग्नोर मारते हैं। नहीं मारती हूँ, तो आप लोग के ही क्वेश्चन से रिलेटेड बस आज का ब्लॉग लेके आई हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, दी आपको इंस्टाग्राम से कितनी इनकम मिलती है और आपकी इनकम मिलना स्टार्ट हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन तो इंस्टाग्राम का जो है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मंथली पेमेंट इंस्टाग्राम से नहीं आती है। बहुत से लोग फेक बता देते हैं कि इंस्टाग्राम से भी मंथली इनकम आती है, बट नहीं आती है। जब मुझसे बहुत से लोग पूछते भी है ऑफ कैमरा भी कि आपकी तो पेमेंट आने लगी होगी, मैं बोलती हाँ यूट्यूब से आने लगी, बट इंस्टाग्राम से नहीं आती। क्योंकि इंस्टाग्राम से आपको जैसे हम जो साड़ी का प्रमोशन करते, कोलैबोरेशन करते, उसके चार्जेस होते हैं। बहुत से लोग फ्री में कर देते, मैंने भी पहले फ्री में करा था। मैंने वर्क फ्रॉम होम करा था सबसे पहले, वो पैड प्रमोशन करा था। उसके बाद अब मैं हर चीज़ का चार्ज लेने लगी हूँ। आपकी ज्वेलरी हो, बैंगल हो, या साड़ी हो, या ब्लाउज हो, या मैं ऑल प्रोडक्ट का भी करती हूँ ना, तो ऑल स्किन टाइप के हो, हेयर से रिलेटेड हो, सबका मैं चार्ज लेती हूँ। तो जो हमें चार्ज मिलता है वही हमारी इंस्टाग्राम इनकम होती है। ठीक है, वैसा कोई अलग से हमारा होता नहीं है कि मंथली हमें मिल सके। तो ये मोस्टली क्वेश्चन बहुत से लोग का होता है, इसलिए मैं इसमें नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा ही पूछा जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन, साड़ी का आप क्या करते हो? इतनी ज़्यादा आपके पास जो इंस्टाग्राम की साड़ी आती है उसका क्या करते हो? पहले तो मैं कुछ नहीं करती थी, क्योंकि क्या होता है जब आपके पास नया नया कुछ आता है तो लेडीज़ों को तो शौक रहता ही है साड़ी 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 सूट वगैरह सबका। तो मैं सोचती थी कि यार मैं अपने पास रखूं। फिर मैंने कुछ कुछ अपने परिवार में डिस्ट्रीब्यूट करी, फिर अब मैं रीसेल भी करने लगी हूँ। और पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि मुझे रीसेल का वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करना। जैसे जो मेरे पास साड़ी आती है वो हम कोई पूरे टाइम तो पहनते नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज आप मॉल जा रहे हो, तो मॉल में आप ट्रायल जो करके देखते हो ना 5-10 मिनट का, तो सेम हम लोग की साड़ी भी ट्रायल के हिसाब से ही होती है। अब यहाँ पे हम खुद अकेले पहनते हैं, मॉल में तो कितने लोग पहनते हैं, शॉप पे तो कितने लोग पहनते हैं, तो वो हम नहीं जज कर सकते ना कि साड़ी कैसी है। बट बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आप पहनी हुई साड़ी देते हैं। नहीं, पहनी हुई कैसे बोलेंगे, 5-10 मिनट हम हमारा काम करते हैं और हम छोड़ देते हैं साड़ी को। और कुछ साड़ी के तो आपको ब्लाउज स्टिच मिलेंगे, क्योंकि जो साड़ी का ऐसा रहता है ना कि यार इसमें ब्लाउज मैचिंग का ही जाएगा, तो मैं वो स्टिच करवा लेती हूँ। अदरवाइज मेरे पास मोस्टली ब्लाउज जो रहते हैं मैं उसी में कर देती हूँ। यदि आप में से किसी को मेरी साड़ी जो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन पे आती है, यदि वो किसी को परचेस करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करना, मैं रीसेल का एक वीडियो जरूर लेके आऊँगी। थर्ड क्वेश्चन आता है, किचन में तख्ता का यूज़ करें। ओके, वो चक चकला चकला बेलन, राइट। तो हाँ, मैंने एक रील अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी। तो वो रील सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि सभी लोग ने उससे ये भी बोला था कि हाँ आपकी ये रील बहुत अच्छी है और अ, समाज में अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू सो मच। बट हाँ, मैं चकला का यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं करती थी, बट मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, हमारे यहाँ लकड़ी वाला नहीं है, ठीक है। वो जर्मन अर्मन कौन सा आता है, एल्यूमिनियम का वो है। तो वो है ना लाइट वेट होता है, तो वो सटकता है, बेलते ना तो खट 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 आवाज़ आती है, तो उसका साउंड मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता है। इसलिए मैं चकला का यूज़ नहीं करती हूँ। बट मुझे जिस तरीके से बताया गया है फेसबुक का भी मैं बताऊंगी, ये वाला ब्लॉग तो मेरे यूट्यूब में जो क्वेश्चन करे गए हैं ना उसका आंसर दे रही हूँ। एक मेरा फेसबुक वाला भी मैंने अलग करके रखा है। तो मुझसे बोला गया है किसी ने कि चकला का जो है ना, वो आपको क्या करना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म है
वो अलग काम का होता है। रोटी बनाने का एक चकलेट अलग काम का होता है, तो आपको उसी पे रोटी बनाना चाहिए। तो मुझे वो बहुत सही लगा। बट हाँ, मैं आज आपकी बात मानूंगी और बहुत जल्दी कोशिश करूंगी। अभी तो मैं इससे बनाऊंगी, बट लकड़ी वाला भी लाऊंगी, क्योंकि लकड़ी वाला थोड़ा सा हेवी होता है तो वो सटकता नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन करा। फिर मोस्टली कमेंट्स आता है कि आप गुर्जर हो कि यादव हो। सो मैं आपको बता दूं, मैं हूँ गुर्जर। और हम गुर्जर जो है ना, हमारा सरनेम होता है यादव, कास्ट होती है गुर्जर। हम लोग देवास डिस्ट्रिक्ट साइड से हैं। बट मेरे हस्बैंड है यादव, तो लव मैरिज हुई है, इसलिए मैं अपना सरनेम के साथ साथ अपने हस्बैंड का सरनेम भी लगाती हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर जगह, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अदर भी, कि आप गुर्जर हो या यादव हो। बहुत से लोग को डाउट रहता है, बट मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। मैं गुर्जर यादव हूँ, बट हाँ, मेरी लव मैरिज हुई, इसलिए जो मेरे पीछे सरनेम है ना, वो मेरे हस्बैंड का है। अगला क्वेश्चन आता है यूट्यूब से इनकम। अभी तो मैंने आपको इंस्टाग्राम से इनकम बताई, क्या आपको यूट्यूब से इनकम मिलने लगी है? तो हाँ, मुझे यूट्यूब से इनकम मिलने लगी है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज, तो उसके बाद आपको इनकम मिलने लगती है। बट आपको वर्क करना पड़ता हो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने ढील दे दी थी। मुझे लगा था ठीक है, आज एक ब्लॉग डाल दिया, 5 दिन बाद एक डाल दिया, 10 दिन बाद एक डाल दिया। बट ऐसा नहीं होता है, आपको कंटिन्यू ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। बहुत टास्क डिफिकल्ट है, मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा तगड़ा था। बट बोलते हैं ना कि आप चलते चलो मंजिल तो आपको मिल ही जाएगी। तो सेम वैसे ही हुआ, आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण आज मेरे 100K भी हो गए हैं। तो हाँ, मुझे यूट्यूब पे इनकम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझसे प्रज्ञा जी ने अभी क्वेश्चन करा है, और बहुत पहले मुझसे रानी जी ने भी करा था कि आपकी लव मैरिज की स्टोरी बनाएं, पूरा ब्लॉग लेके आएँ। तो लव मैरिज वाला जो ब्लॉग है ना, वो ज़रूर मैं लेके आऊँगी। बहुत से लोगों ने मुझसे बोला भी है। सॉरी, मेरा कॉल आ गया था। अभी भी पार्सल आया था नीचे, उन्हीं से मुझे बात करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? ऐसा नहीं है भाई, हम रिप्लाई देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि मैं इतने सारे लोगों को पूरे को बरोबर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट मेरा हार्ट हर कमेंट्स में जाता है, मतलब मेरा हार्ट जा रहा है, इसका मतलब समझ जाए कि हमने आपका कमेंट्स पढ़ा है और हम आपको लाइक कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अभी उसमें ही समझ जाया करें। बाकी हाँ, ऐसे Q&A करके मैं बीच बीच में ब्लॉग लेके आया करूँगी हर मंथ के एंड में, या जब भी टाइम मिलेगा। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया करूँगी। जैसे अभी मेरा ये है यूट्यूब के क्वेश्चन, देन इसमें मेरे हैं पूरे फेसबुक के क्वेश्चन, और पीछे तक भरे हैं। ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम का भी एक Q&A लाऊंगी, और पहले ही स्टोरी मेंशन कर दूंगी, तो ठीक है, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और ये प्लीज़ आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि मैं आपको इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती, ना कभी करूँगी। जैसे हमारे शहर में भी बहुत से लोग बोलते हैं रीना को घमंड आ गया है, रीना को घमंड आ गया। नहीं भाई, रीना को घमंड नहीं आया, रीना आपकी वही रीना है जो पहले थी। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। आज मेरे पास काम है तो टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अब टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसका मतलब आप उससे जज ना करें कि रीना को घमंड आ गया है। घमंड क्यों आएगा यार, आप लोगों ने तो मुझे यहाँ तक लाए हैं। तो बस आप लोग के प्यार सपोर्ट के कारण मुझे और आगे जाना है। तो आप लोग से मैं झगड़ा करके क्या करूँगी, पंगा थोड़ी लेना है। इसलिए मैं आप लोग से नाराज़ नहीं रहती हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आप ब्लाउज डिज़ाइन कहाँ से करवाते हैं? अभी मैंने मैरून कलर की रेडी टू वियर टाइप की साड़ी मैंने खुद ने करवाई थी अपनी, प्लेन मैरून थी, ब्लाउज हेवी था। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगी यदि एडिट करते टाइम मेरे माइंड में रहा तो, कि अपनी ब्लाउज़ कहाँ से स्टिच करवाया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लाउज़ है ना, नॉर्मल जो ब्लाउज़ का कपड़ा आता है ना, 80 पॉइंट का, उतना ही कपड़ा था। तो मैंने सोचा कि यार ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग साड़ी है, सभी ने नॉर्मल इस टाइप का ब्लाउज सिलवा सिलवा के वेयर करा, तो मुझे थोड़ा सा यूनिक दिख रहा था। यूनिक अपने माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ना अपना सूट डिज़ाइन में खुद करती हूँ, ब्लाउज़ का खुद करती हूँ, साड़ी, इवन जब मैं साड़ी लेने जाती हूँ, जब मेरे को साड़ी पसंद आ जाती है ना, उसी वक्त मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है कि यार मुझे इसका ये डिज़ाइन करवाना है और इसको मुझे इस तरीके से वेयर करना है। तो ये सब मेरे माइंड में थॉट चलते रहते हैं, ठीक है, कि मुझे कैसा क्या करना है, कैसा क्या नहीं करना है। तो ये ब्लाउज़ का भी मेरे माइंड में आ गया था कि यार मैं श्रग वाला पैटर्न का करूँगी। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ, एक कॉटन का नॉर्मल फीस वाला अस्तर होता है ना, उसका मैंने ऐसा क्रॉप टॉप बनवाया था और उसके ऊपर फिर मैंने श्रग पहना था। और बहुत जल्दी मैं ब्लाउज़ वाला भी ब्लॉग लेके आऊँगी, आप कमेंट्स करना आपको क्या देखना है, आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे ब्लाउज़ के ब्लॉग में, तो ब्लाउज़ कलेक्शन में पक्का लेके आऊँगी। तो बहुत से लोग के ये भी क्वेश्चन रहते हैं, आपका ब्लाउज़ डिज़ाइन आप कहाँ से करते हो, आप ब्लाउज़ कहाँ से सिलवाते हो? सो मैं अपने नॉर्मल टेलर जो मेरे घर के सामने मामी है, या एक और भाभी है, या मेरी फ्रेंड नहीं बोलेंगे, छोटी बहन बोलेंगे, एकता, मैं उससे से सिलवाती हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको बताऊँ मैं ब्लाउज़ कैसे सिलवाती हूँ। मैं जब अपने ब्लाउज़ सिलवाती हूँ ना,
तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। जैसे आगे का गला ऐसा करना है, यहाँ पे हुक लगाना है कि नहीं लगाना, आस्तीन इतनी करना है, या सूट का भी ऐसे देती हूँ। जैसे सूट का पैंट बनाना होना तो ये ऐसा पूरा दे देती हूँ, ये कमर के इलास्टिक ये तो सामने वाले को भी बता देती हूँ। इस टाइप का मैं अपना पैंट का प्लाजो का नाप दे देती हूँ। फिर यहाँ मैं पॉकेट बना देती हूँ ताकि सामने वाला टेलर जब सिलता हो तो उनको पूरे माइंड में आ जाए कि हाँ हाँ मैंने क्या क्या बोला था, तो वो बहुत अच्छे सिल देते हैं और उनको भी ना एक ना हेल्प मिल जाती है। जैसे मैं एकता को जिस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करके देती हूँ एज इट इज़ एकता वही बनाती है, ठीक है। बाकी मैं मामी को भी देती थी, भाभी को भी देती थी, तो वो लोग मेरे एज इट इज़ सेम वैसे की वैसे बना देते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि आप एक्सरसाइज योगा वाला ब्लॉग लेके आएँ तो प्रॉपर, ठीक है, एक दिन में एक्सरसाइज वाला योगा वाला रिलेटेड ही ब्लॉग लेके आऊँगी। अच्छा लगता है आप लोग जब मेरे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और हर एक वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, बरोबर आप लोग मेरा वीडियो वगैरह देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या राजस्थान से हो? नहीं, मैं गुर्जर हूँ बट राजस्थान से नहीं हूँ, मैं एमपी से ही हूँ। क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे मोस्टली मेरी ज़्यादा फैमिली बड़ी हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे ही मुझे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्या राजस्थान से गुर्जर हो? नहीं, हम एमपी वाले गुर्जर हैं। और एमपी वाले गुर्जर में ही बोला जाए तो मैं देवास डिस्ट्रिक्ट की हूँ। फिर भी बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि मैं हरदा साइड की हूँ, हरदा साइड की नहीं हूँ। बस ये है कि इंदौर आना जाना या खातेगांव जब मैं जाती हूँ अपने मायके साइड तो हरदा पे से गुजरती हूँ, तो कुछ रील वीडियो मेरे हरदा के बन जाते हैं, तो लगता है कि यार मैं हरदा साइड की हूँ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप बिना नहाए किचन में कैसे चले जाते हैं? ये मुझे जब मैंने रील डाली थी ना, जब वो चकला बेलन वाली आई थी, और तब की ही रील है। और एक अंकल ने तो मुझे ये भी बताया था, मैं आपको बताती हूँ उनका नाम भी, वो फेसबुक पेज का, बट अब मैं यहाँ पे भी बताती हूँ। नवीन शर्मा जी जो हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा है क्योंकि आपने मुझे इतने बड़े पेज पे इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले हैं जिसमें आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग जज कर रहे हैं। और वो कहावत होती है ना कि जब आपको एक ने राइट बोल दिया तो उसके नीचे जितनी भी लाइन रहती है वो आपको सब वही जज करती है। यदि आपने एक ने किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो नीचे वाले भी आपको बिना सोचे समझे बुरा ही साबित करेंगे, ठीक है। तो नवीन शर्मा जी, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करे। मैं इनके कमेंट्स आपको भी बता देती हूँ, हालांकि मैं फेसबुक पर भी बताऊँगी बट यहाँ भी बता देती हूँ। बेटा, आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो समाज में, तो बहुत बड़ी बात होती जब आपको कोई ऐसा बोले और इतने छोटे एज में। क्योंकि हमारे शहर के तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं उसमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, उसमें बचकान है, वो अभी से इतने आगे नहीं पहुंचना था उसको, ऐसे वैसे बातें भी करते हैं। तो आज देखा, कभी कभी बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर वगैरह बोलते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारी टीम जवाब देगी, हमारे फैंस, हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जवाब देगी। तो आज मेरे साथ वही हुआ। मेरी जो फेसबुक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उन्हीं ने जवाब दे दिया उन लोगों को जो हमारे शहर के लोगों ने बोला था अरे वो तो पेशेंस नहीं है, बच्ची है, इतनी आगे उसको पहुंचना नहीं था, उसमें समझ नहीं है। बट जो ये नवीन शर्मा जी है ना, इनने बहुत अच्छा रिप्लाई करा, बेटी आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो, बहुत आगे जाओगे। तो इनके लिए अब मैं क्या ही बोलूँ, ये भी तो आप है ना। तो आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है जब मुझे कोई ऐसे कमेंट्स करता है पॉजिटिव कि अच्छे बढ़ रहे हो, सही जा रहे हो। तो पता है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कहाँ होती है? अपने मम्मी पापा दिखते हैं, सॉरी, मम्मी पापा दिखते हैं, स्मार्टी दिखते हैं कि उन लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। मेरे सास ससुर दिखते हैं कि आयु दिखता है कि नहीं यार ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। और उन लोग के सपोर्ट के कारण ही, दोनों मम्मी दोनों पापा, स्मार्टी, आयु, परिवार मेरा, इन सब के कारण, आप लोग के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, बट ठीक है, उनको छोड़ो। थैंक यू नवीन जी, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बिना नहाए आप किचन में कैसे पहुँच जाते हैं? मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ बिना नहाए है ना किचन में चले जाते हैं, चाय वगैरह बन जाती है, गर्म पानी आपको सुबह पीना वो पी सकते हैं, बट खाना नहा के ही बनता है। तो मैंने जो रील बनाई थी उसमें मैं बिना नहाए किचन में गई थी, गर्म पानी अपना करा, चाय बनाई, पापा को चाय दी, सब्जी वब्जी की कटिंग वटिंग कर ली थी, बट खाना मैंने बाद में बनाया था। बट बहुत से लोग को ये लगता है कि आप बिना नहाए किचन में कैसे चले जाते हो। हमारे यहाँ चले जाते हैं, सिर्फ खाना नहीं बनता, रोटी सब्जी वगैरह ये नहीं बनते हैं, बाकी आप सब्जी काट सकते हो, आटा भी नहीं लगाते हैं। तो अलग अलग होता है, किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, किसी के यहाँ चले जाते हैं, किसी के यहाँ तो बिना नहाए खाना भी बना लेते हैं, बट हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे आप लोग के क्वेश्चन, और आई थिंक आपको भी जो मेरा जवाब है वो मिल गया होगा। आप लोग चाहते भी ना कि आप रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, लो आज आपकी रीना ने आपके सामने रिप्लाई कर दिया। और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, पता नहीं कितना लंबा बन गया, बट मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। एक वीडियो बहुत जल्द आएगा फेसबुक के क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं यहीं रख दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट बार वीडियो मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे अपन।
और आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्लीज़ ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो नेगेटिव बोलते हैं उनके लिए तो आप खुद ही जवाब दे देते हो। थैंक यू, बस यही प्यार की थी। और आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट किस टाइप का ब्लॉग लेके आऊँ? वैसे तो मेरा एक ब्लाउज कलेक्शन का है, वो पक्का लेके आऊँगी, ठीक है। तो फिलहाल तो बाय बाय। अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप में ये वाला वीडियो शेयर करें। आई होप आप लोग को पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।